हेलो एवरीवन, आप सभी का द पेज प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 19 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य की सीट जीती है, तो इनका संबंध है बिहार से। हाल ही में किस हिंदी लेखिका को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है? ममता कालिया को। हाल में किस अंग्रेजी लेखक को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया जाएगा? तो नवतेज सरना को। भारत का कौन सा जहाज कतर से एलपीजी लेके मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है? शिवालिक। इंडियन वेल्स ओपन 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मेल कैटेगरी में जैनिक सिनर के द्वारा और फीमेल में अरियाना सबालेंका के द्वारा। 98 एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आगा किसे प्रदान किया गया है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर को। भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च को। इंटरपोल एंड डब्ल्यूसीओ द्वारा वन जीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन थंडर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 2.0 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन है, इसकी समय सीमा बढ़ा के क्या की गई है? 2028। तो इसी को जो है जल जीवन मिशन 2 जो है, इसको जो है पहला अपनाने वाला राज्य बना है कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस पे अमल करने वाला जो है पहला जो है देश का राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से फैक्ट देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में बना है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है और टोटल पूरे देश में हुई है टाइगर की मौत 166। मध्य प्रदेश में जो है 2026 को जो है कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार शिप्रा नदी के तट पर ध्वज फहराकर इतिहास रचा गया था और यहीं पे जो है जबलपुर में जो है पहला कैक्टस गार्डन खोला गया था, जिसको गार्डन ऑफ रिसाइलेंस मतलब संवेदनशीलता का उद्यान नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश के दतिया में नशा मुक्ति भारत अभियान को यूएसए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला था। यूनानी चिकित्सा को हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। कुनू नेशनल पार्क में जो है 5 शावकों के जन्म के साथ जो है देश में कुल चीतों की संख्या अब 35 नहीं रही है, कितनी हो गई है? 53। इसके अलावा जो है यहीं पे जो है मध्य प्रदेश में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्राट विक्रम आदित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाएगा। और भोपाल में जो है पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा जारी वर्ल्ड ड्रेसेस चैलेंज 2025 में भारत की इनारा मेहता लुथरिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इनको 6th नंबर पर स्थान मिला है। ठीक है, तो ये जो है FEI वर्ल्ड ड्रेसेस चैलेंज WUDC 2025 के लिए अपनी रैंकिंग घोषित किया गया है। इसमें जो है इनको जो है मुंबई की ए मेच्योर राइडर्स क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए ये 15 साल की इस राइडर ने अपने घोड़े दाशा डिलक के साथ मुकाबला किया और यूथ कैटेगरी में जो है इन्होंने शानदार स्कोर हासिल करते हुए दुनिया में 6ठा रैंक प्राप्त किया है। भारत की तरफ से देखें तो भारत में नंबर 1 रैंक पे है और FEI जोन जो है जिसमें भारत, सिंगापुर, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, हांगकांग और चीन है शामिल होता है, उसमें भी ये नंबर 1 पे है। मतलब इंडिया में जो है इंडिया में तो ये नंबर 1 पे है, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये 6 नंबर पे है। और FEI जोन में जिसमें 9 देश आते हैं उसमें भी ये नंबर 1 पे है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंथाना। भारत का 93rd ग्रैंड मास्टर बने आरव देंगला।
हाल ही में लियोनेल मेसी के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रक्त जनित गुलाबी फुटबॉल भेंट की गई थी। सबरीना बिटमैन जो है पोलैंड की पहली पेशेवर पुरुष फुटबॉल टीम में पहली महिला मुख्य कोच बनकर इन्होंने इतिहास बनाया है। छत्तीसगढ़ में जो है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया के द्वारा जीता गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे संजू सैमसन। नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 आयोजित हुआ था, जिसमें प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा जो है हाल ही में जो है अरमान डुप्लांटिस द्वारा पोल वॉल्ट में 6.31 मीटर की ऊंचाई हासिल कर उपलब्धि बनाई गई है। बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है राहुल द्रविड़ और रोजर बीटिंग को प्रदान किया गया है। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे मेल कैटेगरी में सुमन गिल और फीमेल में स्मृति मंथाना। भारत के 94 और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित WPC वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप एशिया पिकलबॉल ओपन 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है इसमें 2 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। ठीक है, तो बैंकॉक में ये आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। इसमें भारत की जो महिलाएं हैं उन्होंने 19 प्लस वर्ग के युगल मुकाबले में अलियाका इब्राहिम और अग्निमित्रा भट्टाचार्य, ये दोनों हैं, इन्होंने जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारत को दूसरा स्वर्ण पदक जो है पुरुष एकल के 19 प्लस वर्ग में वंशिक कपाड़िया और मयूर पाटिल ने दिलाया है। तो 2 गोल्ड मेडल जो है, एक तो फीमेल कैटेगरी के सिंगल में जीता, एक मेल कैटेगरी के सिंगल्स में। इसके अलावा जो एक रजत पदक है वो भारत की अलाइका इब्राहिम और अविनाश की जोड़ी ने मिक्स्ड युगल के फाइनल में जो है रजत पदक जो है ये जीता है। गेम्स से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय महिला खिलाड़ी जो है स्मृति मंथाना को जो है 2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी में इसमें प्लेयर चुने गए हैं, जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी दिव्या देशमुख चेस के लिए। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही थी प्रीति पाल एथलेटिक्स में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था अंजलि भागवत को शूटिंग के लिए। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर रही थी द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, द इंडियन वुमेन कबड्डी टीम एंड इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड। ISL इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री। मिलान में जो है विंटर ओलंपिक्स 2026 में जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रही थी नॉर्वे। और जम्मू कश्मीर जो है रणजी ट्रॉफी के फाइनल जीतते गए थे कितने ईयर बाद? 67 ईयर बाद। ठीक है, यहाँ इसके अलावा कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत जो है गुलमर्ग में हुई थी। मिलानो कोरेंटो विंटर ओलंपिक्स 2026 में अमेरिका के द्वारा आइस हॉकी टीम ने 46 साल बाद जो है गोल्ड मेडल जीता था। और लखनऊ सुपर जायंट्स जो एक IPL टीम है, इसके द्वारा नया लोगो को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के किस नेता की मौत का दावा इजराइल द्वारा किया गया है? तो अभी जो अली लारीजानी है, इनकी मौत का जो है दावा अभी इजराइल के द्वारा कल के हमले में के बाद किया गया है। तो इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरान के चीफ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी की मौत हो गई है। साथ ही इजरायली सेना ने ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी,
ठीक है। एक तो ये ईरान के चीफ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी का, इसके अलावा ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख गुलाम राजा सुलेमानी, इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की मौत की पुष्टि की है इजराइल ने। और ऐसा माना जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की जो मौत हुई, उसके बाद जो है यही अली लारिजानी, यही जो है ये देश की अगुवाई कर रहे हैं। सुलेमानी को जो है ईरान में प्रदर्शन को दबाने में जो है अहम भूमिका इनको माना गया है। जो सुलेमानी जो है, गुलाम रज़ा सुलेमानी है, ये प्रदर्शन को दबाने की भूमिका निभा रहे थे। और अली लारिजानी जो है जो अयतुल्ला अली खामनेई की जो मौत हो गई थी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उसके बाद जो है ये पूरा जो अभी बागडोर जो है यही संभाल रहे थे, ठीक है। तो अली खामनेई की जो है पहले ही मौत हो गई थी हमले में। उसके बाद जो है उनके बेटे जो है मुज्तबा खामनेई जो है अभी ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, ठीक है। और लारिजानी जो है एक प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से आते हैं और वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख रहे हैं। ईरान वॉर से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में जो है इसराइल के द्वारा जो है ईरान पे हमला किया जा रहा है, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन रोरिंग लायन। ईरान के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अमेरिका के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसका नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फरी। भारत सरकार के द्वारा भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। और हाल में ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है स्थायी तरीके से बंद कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में भी जो है ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। ईरान के द्वारा शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का जो है यूज़ किया गया था युद्ध में। ईरान इसके अलावा जो है ईरान की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलिस्तान पैलेस जो है हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुई है। और इस ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खामनेई। हाल ही में इसराइल के द्वारा पहली बार आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का युद्ध में सफल इस्तेमाल किया गया है। और यूएस सबमरीन द्वारा जो है ईरान के युद्धपोत एरिस्टेना को टॉर्पिडो हमला कर हिंद महासागर में डुबो दिया गया है। ईरान से मैपिंग देखें तो ईरान की जो है ईरान की जो राजधानी है वो कैपिटल है तेहरान, ठीक है, ये है तेहरान कैपिटल है। ईरान की जो है यहाँ पे सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला इसका एल्बुरस माउंटेन। इसकी सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है माउंट दायमाबाद। उसके बाद दूसरा माउंटेन रेंज है ये है जैग्रोस माउंटेन। इसकी सबसे लंबी रिवर है वो है करून रिवर सॉरी। और इसका सबसे लार्जेस्ट इनलैंड लेक है वो है लेक उर्मिया। इसके अलावा जो है यहाँ पे दो जो है डेजर्ट पाए जाते हैं, एक है दस्त ए काबिर और एक है दस्त ए लूड। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान मिलते हैं। और ईरान और ये जो है ओमान है ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ईरान के द्वारा जो बंद किया गया, जिससे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके थ्रू ही जहाज जाते हैं और ये जो गल्फ कंट्री है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। और वहाँ से तेल का जो है और गैसेस जो है एलपीजी सीएनजी इसका आदान प्रदान होता है। तो ये एक तरीके से जो है इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस पे जो है ईरान के द्वारा बंद किए जाने के कारण जो है जो पूरे वर्ल्ड में तेल का आपूर्ति है वो ठप हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकारें जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है एक आपने और सुना होगा, अभी ये न्यूज़ में था कि ईरान का जो एक इस यहीं पे आसपास है खर्ग आइलैंड, ठीक है। तो खर्ग आइलैंड पे जो है अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। और ये जो है ईरान का जो है एक जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन जिस पे जो है अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। यहाँ पे जो है यहाँ के आसपास ही एक यहाँ पे चाबहार पोर्ट है जिसका डेवलपमेंट जो है इंडिया
कर रहा है ईरान से ही रिलेटेड है। लेकिन ईरान के द्वारा ये कहा गया कि अभी ये पोर जो है सुरक्षित है, इस पे कोई भी हमले नहीं हुए हैं। इसकी जो है अगर सीमा देखें तो इधर कैस्पियन सी से भी लगती है इसकी सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी को। तो इनको जो ये अवार्ड जो है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, किसका फुल फॉर्म है? कलिंग इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। और ये सम्मान जो है उन रिलायंस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल क्षेत्र में अभूतपूर्व सामाजिक योगदान के लिए दिया गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति इनके ही बेटे अनंत अंबानी बने थे। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है सुप्रिया साहू चुनी गई थी। टाइम्स पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को चुना गया था। विख्यात खगोल शास्त्री जिनका नाम है जयंत विष्णु नलिकर, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया था। और संस्थागत श्रेणी में जो है सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 30 लोगों को जीवन रक्षा पदक 2025 प्रदान किया गया है। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आर वैरा मुथु को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी दत्तक माताओं मतलब एडॉप्टिव जो मदर है जो बच्चों को एडॉप्ट करती हैं उनको कितने सप्ताह का सवैतनिक मतलब इनको पेड लीव जो है का अधिकार का फैसला दिया गया। मतलब अगर कोई माँ है जो माँ नहीं बन सकती हैं तो वो बच्चा खुद लेती हैं, तो उनको कितने सप्ताह का पेड लीव जो है देने का अधिकार का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। तो ये सुनाया गया 12 वीक का। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 17 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी एडॉप्टिव मदर को 12 हफ्ता की जो पेड मैटरनिटी लीव है इसका अधिकार दिया गया। चाहे बच्चे की उम्र, जो बच्चा को गोद ले चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, तो उस सब मदर्स को 12 हफ्ते का छुट्टी मिलेगा, वो भी पेड। इसमें क्या है, अदालत के द्वारा जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 64 के उस प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया है जो केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को छुट्टी देता था। मतलब पहले ये प्रावधान था कि जो माँ जो है अगर 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद ले रही तो उन्हीं को छुट्टी का अधिकार था। 3 महीने से ऊपर अगर आपने बच्चे को गोद लिया है तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो यही जो है प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस जेबी पार्तीवाला और जस्टिस आर महादेवन के द्वारा ये कहा गया है कि गोद लेने वाली माताएं या जो भी बायोलॉजिकल माँ है इन दोनों के बीच जो है जो मैटरनिटी लीव का जो लाभ है ये भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये भेदभाव हो रहा है तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि क्या है समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार है इसका उल्लंघन हो रहा है। इसी के तहत जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत ही इस प्रावधान को हटाकर ये सभी के लिए लागू कर दिया गया है। और केंद्र कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी आग्रह किया है कि जो पैटर्निटी लीव है मतलब पिता को जो अवकाश है वो भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने पर विचार किया है कि पिता भी बच्चे की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा सके। मतलब पैटर्निटी लीव के बारे में भी सरकार को सोचने को कहा है। अगर हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया की देखें बात तो ये हमारे इंडिया के अंदर जो है 6 फंडामेंटल राइट है जिसमें राइट ऑफ इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आती है, जिसमें हम लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब के से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स हैं।
राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है आर्टिकल 19 से 22 की बात की गई, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, पर्सन लिबर्टी। और इसके अलावा जो है आर्टिकल 21 जिसकी हम बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 23 से 24 जो है एक्सप्लॉयटेशन के का राइट है, जिसके अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को जो है प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 25 से 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसका प्रोफेशन अपना सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं इंडिया में। इसके अलावा जो है आर्टिकल 29 से जो 30 है कल्चरल और एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है, जिसमें लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 32 जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, कि अगर आपका कोई भी राइट जो है भंग हो रहा है या उसका जो है आपको ऐसा लग रहा है आपसे वो अधिकार छीना जा रहा है फंडामेंटल राइट, तो आप डायरेक्ट जो है उस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है ये छीना जा रहा है। इसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जाके अपना केस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत नारियल उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में किस स्थान पे है? तो फर्स्ट नंबर पे है। तो वर्तमान में जो है नारियल उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है। भारत में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 30.37% है। कुल उत्पादन भारत में 2137.3 करोड़ नारियल का उत्पादन होता है। उत्पादकता की बात करें तो 9871 फल प्रति हेक्टेयर है। जितने क्षेत्रफल में नारियल की खेती होती है 21.65 लाख हेक्टेयर। ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अग्रणी जो राज्य हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे केरल है, जिसे नारियल का घर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे पे तमिलनाडु है और फोर्थ पे आंध्र प्रदेश है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नम्यो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड थी, मुंबई 445 पे थी और कोयम्बटूर 479 पे थी। आईएमएफ द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पे चाइना था 26.6% के साथ और इंडिया 17% के साथ सेकेंड नंबर पे और अमेरिका 9.9% नंबर के साथ थर्ड पोजीशन पे था। ब्रांड फाइनेंस की हालिया ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का एकमात्र सरकारी अस्पताल जिसे टॉप 10 में शामिल किया गया था वो था एम्स दिल्ली, सिक्स्थ नंबर पे था ये। और फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका का जॉन हॉकिंस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में 91 पोजीशन पे। फर्स्ट पे जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क है और लास्ट में साउथ सूडान और सोमालिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2026 में भारत थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। फोर्ब्स के द्वारा जारी वार्षिक अमेरिका टॉप 25 फिलोट्रॉपिस्ट जिसको सबसे परोपकारी व्यक्ति कहते हैं वो कौन है? वारेन बफेट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़ के जो है 75 नंबर पे पहुंचा है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत चाइल्ड ओबेसिटी के मामले विश्व में जो है सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का विश्व में जो है थर्ड स्थान है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे यूक्रेन है। नीति आयोग के द्वारा जारी फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य टॉप पे है? उड़ीसा। और हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्ती पहुंचा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो ये जो है एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ये जो अभ्यास है
ये कहाँ हो रहा है? अमेरिका के गुआम के एंडरसन एयर फोर्स बेस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड भी की नौसेना या वायुसेना शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पनडुब्बी रोधी युद्ध जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, वहाँ पे चालक दल जो है सिमुलेटेड और लाइव पनडुब्बी लक्ष्यों का पता लगाएं और उन्हें ट्रैक करने का अभ्यास करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखें तो जैसलमेर में जो है भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 का अभ्यास हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो है वज्र प्रहार अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच संपन्न हुआ है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 विशाखापट्टनम में हुआ है। इंडियन एयरफोर्स का वायु शक्ति अभ्यास और इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा का आयोजन जो है राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। भारत और जापान के बीच जो धर्म गार्डियन होता है उसका 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया गया था। इंडियन एयरफोर्स का कलारी लीप अभ्यास लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट द्वारा शुरू की गई 24 स्पीड पोस्ट के पहले चरण की शुरुआत भारत के कितने महानगरों में की गई है? तो 6। ठीक है, तो ये जो है इंडियन पोस्ट ने 24 स्पीड पोस्ट नाम की एक नई प्रीमियम एक्सप्रेस सेवा शुरू की है जो दस्तावेजों और पार्सल को अगले ही दिन मतलब D+1 मतलब आज आपने भेजा और अगले दिन ही डिलीवरी की गारंटी देता है। अगर ये डाक विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर पार्सल डिलीवरी नहीं कर पाता है तो उस केस में ग्राहकों को जो है रिफंड पैसा मिल जाएगा। ये कौन से 6 महानगरों में शुरू किया गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत में अमित शाह की अध्यक्षता में जो है पोर्ट की सुरक्षा के लिए ब्यूरो का गठन का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम में बच्चों के लिए जो है स्कूल के बच्चों के लिए जो है नाश्ता को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ देश में पहली बार केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है। किसके लिए? वेपन्स के लिए। आतंकवाद से निपटने के लिए अमित शाह ने जो है आईईडी डिजिटल मैनेजमेंट एक नई राष्ट्रीय डिजिटल मंच की शुरुआत की है। यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा संडे ऑन बाइसाइकिल पहल का शुरुआत किया है। भारत ने बच्चों के खिलाफ आपराधिक रोकथाम के लिए जारी पहला एआई आधारित टूल का नाम रक्षा रखा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा अरावली रेंज को संरक्षित करने के लिए 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार की जो है स्टार्टअप इंडिया योजना के 10 साल पूरे हुए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की पहली खुली समुद्र मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई है। कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम की शुरू किया गया था। कल मैंने आपसे पूछा था कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर 3 नई परियोजना का शिलान्यास किया है? तो नेशनल वाटरवे 2 जो कि कौन से नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंथाना या ऋचा घोष। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।